ठीक, आज हम लोग देखेंगे जय हिंद। आज की वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। मान लो जी एक समूह है, ठीक, एफ जी का एक स्वकारिता है, ठीक, तो एन जी का एक प्रसमान उपसमुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि एफ एन जी का एक प्रसमान उपसमूह होगा। ठीक, क्या है प्रसमान उपसमूह होगा, हमें सिद्ध करना है। ठीक, मतलब प्रसमान उपसमूह है तो सिद्ध कीजिए कि एफ एन जी का एक प्रसमान उपसमूह है। ठीक, प्रसमान ये जी एफ एन है वो जी का क्या है, प्रसमान है उपसमूह है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रूव करके देखेंगे, दिया गया है, ठीक, जी एक समूह है तथा एफ जी का स्वकारिता है, एन जी का प्रसमान उपसमूह है। ठीक, तो हमें सिद्ध करना है एफ एन जी का समान प्रसमान समूह उपसमूह है। तो माना ए कॉमा बी टेन इज टू एफ एन होता है, तो तब n1 n2 10 होता है n पर, तो एफ एन वन इक्वल टू होता है ए, तो एफ एन टू हो जाएगा बी हो जाएगा। अर्थात n1 n2 10 होता है n पर, तो फॉर ऑल क्या होता है n1 n2 का इन्वर्स 10 होता है n होता है, तो f होता है n1 n2 के घात में -1 10 एफ एक्स एफ एन होता है, n जी का एक उपसमुच्चय है। ठीक, तो एफ एन वन होता है, एफ एन टू के घात में -1 होता है 10 एफ एन होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या किए हैं इसको हम लोग, ठीक, इसको हम लोग अलग कर दिए हैं, तो देखिए एफ एन वन हो गया, यहाँ पर एफ एन टू हो के हाथ में -1 हो गया, 10 होता है एफ एन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, एफ, ठीक, यहाँ पर देखिए एफ एन वन का मान क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और एफ एन टू का मान क्या दिया है, बी दिया गया है। इसके घात में क्या है, -1 है, तो यहाँ पर देखिए एफ बी के घात -1 10 एफ एन हो गया। ठीक, अतएव यहाँ पर देखिए ए और बी 10 करता है एफ एन पर, तो ए बी के घात में -1 एफ एन होता है। ठीक, 10 होता है एफ एन होता है। ठीक, अतः यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, अतः एफ एन जी का एक क्या है, उपसमुच्चय है। अब एफ एन को जी का एक प्रसामान्य, ठीक, उपसमुच्चय सिद्ध करने के लिए माना एक्स 10 जी तथा के 10 एफ एन, तब ठीक फॉर ऑल क्या था वाई 10 जी इस प्रकार है कि एक्स इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि एफ जी के आच्छादक जी का फलन है। ठीक, एफ जी के, ठीक, एफ जी से आच्छादक जी का एक फलन है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन होता है एन 10 इस प्रकार है कि के इक्वल टू एफ एच, ठीक, एफ एन होता है। ठीक, के इज इक्वल टू एफ एन लिख देंगे। ठीक, तो एक्स की एक्स घात में -1 इक्वल टू हो जाएगा एफ वाई, ठीक, एफ एन, ठीक, और यहाँ पर देखिए एफ वाई के घात में -1। ठीक, इसका मान क्या दिया गया है, एफ वाई दिया गया है, इसका मान के का मान क्या दिया है, ये दिया गया है, और एक्स घात में -1 का मान क्या दिया है, ठीक, एफ वाई घात में -1 हो गया। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ से हो जाएगा एफ वाई हो गया, ये हो गया एफ एन हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ वाई के घात में -1 हो सकता है। ठीक, यहाँ से एफ 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 कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल दें, वाई एन वाई के घात में -1 हो गया। ठीक, जहाँ देखिए यहाँ पर देखिए एन जी में प्रसामान्य है जो फलता है वाई 10 जी एन 10 जी, ठीक, 10 क्या होता है वाई, ठीक, वाई एन वाई के घात में -1 10 एन होता है। ठीक, तो इक्वल टू होता है एफ वाई एन वाई के घात में -1 होता है, 10 होता है एफ एन होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक्स से इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के एक्स घात में -1 10 होता है एफ एन हो जाता है। ठीक, अतएव यहाँ पास हो जाएगा, अतएव यहाँ पास हो जाएगा एक्स 10 जी की, ठीक, 10 एफ एन 10 होता है एक्स की एक्स घात में -1 10 होता है एफ एन होता है। अतएव एफ एन जी का क्या है, प्रसामान्य उपसमूह है। ठीक, क्या है, प्रसामान्य उपसमूह है। ठीक, प्रसामान्य एफ एन जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमें सिद्ध हो गया कि जो एफ एन है वो जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। ठीक, यहाँ पर देखिए हम लोग एफ एन का मान यहाँ पर निकाले एक बार, और एक बार हम लोग एफ एन का मान ये निकाले हैं। ठीक, एफ एन का मान क्या निकालना है, ए बी के घात में -1 एफ एन निकाले, ये पहला निकालिए। ठीक, और यहाँ पर निकाले एक्स के की एक्स घात में -1 10 एफ एन है, ये सेकंड निकालिए। ठीक, तो इस प्रकार से ये एफ एन जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक आपको सिद्ध करना है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए हम लोग इसी में हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, ठीक, देखिए चौथा देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक अनंत चक्रीय समूह की स्वकारिताओं के समूह की कोटि 2 होती है। ठीक, हमारे पास क्या है, एक अनंत चक्रीय है, ठीक, बहुत बड़ा क्या है, चक्रीय है, ठीक, जिसकी स्वकारिता, ठीक, समूह की कोटि की 2 होती
कोटि उसकी 2 होती है। सबसे पहले क्या लेंगे, माना जी क्या है, माना कि जी एक अनंत चक्रीय समूह है। यदि ए और जी का जनक है तो जी इक्वल टू होता है ए, तो माना टी टेन इज टू होता है ए यू टी जी होता है, ठीक। फिर उसके बाद माना एक्स टेन इज टू जी, चूंकि टी आच्छादक है, ठीक, ई वाई टेन इज टू होता है जी, इस प्रकार, ठीक। टी वाई इक्वल टू होता है एक्स ले लेंगे, टी वाई इक्वल टू एक्स ले लेंगे, मान लेंगे हम लोग, ठीक। तो वाई टेन इज टू होता है जी पर, तब जी इक्वल टू हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जी इक्वल टू ए को का माना है अनंत चक्रीय समूह माने हैं, ठीक। तो y इक्वल टू ए के हाथ में r ले लेंगे, तब x टी इक्वल टू हो जाएगा टी वाई हो जाएगा। अब y की जगह हम लोग क्या लिए, ए के हाथ में r लिए हैं, तो यहाँ पास इक्वल टू टी ए के हाथ में r, ठीक। अब t को अंदर गुणा कर देंगे, टी ए के पूरे के हाथ में r हो जाएगा, ठीक। अतः ए टी ए जी का क्या है, जनक है, जनक है, ठीक, जनक फलन है। अब किंतु जी में केवल 2 जनक हैं, ठीक। क्या है, टी में हमारे पास 2 जनक हो सकता है, केवल 2 जनक से होता है, ए हो सकता है या तो ए के हाथ में -1 हो सकता है, ठीक। तो टी ए इक्वल टू ए या टी ए इक्वल टू ए के हाथ में -1 हो सकता है, या तो ए हो सकता है या तो ए के हाथ में -1 हो सकता है। अतएव यहाँ पर टी केवल 2 चुनाव रखता है, ठीक, केवल 2 चुनाव रखता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, ठीक, इसीलिए 0 ए यू टी जी लेस देन इक्वल टू होता है 2 होता है। एक प्रतिचित्रण यहाँ पर टी जी टी नीज टू होता है जी होता है, तो टी एक्स इक्वल टू एक्स घात में -1 होता है। फॉर ऑल क्या आता है, एक्स टेन इज टू जी होता है, से परिभाषित है। तो यहाँ पास टी टेन इज टू ए यू टी जी होता है, टी नॉट इक्वल टू आई होता है, तो टी इक्वल टू आई ले लेंगे। अब देखिए आई ले लेंगे तो टी एक्स इक्वल टू टी एक्स आई एक्स ले देंगे, दोनों पक्ष एक्स एक्स से तो गुणा कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक्स घात -1 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि टी एक्स का मान क्या दिया है, एक्स घात -1 दिया है, ठीक। और आई का मान हमारे पास एक्स रहता है, ठीक, एक्स हो गया। इसको एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, तो ए घात -1, और इसको क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ठीक। इसको नीचे जाएगा तो ई अपान में ए इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक। इसको तिरंग गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाएगा। अतः 0 एक परिमित है जो कि विरोधाभासा है, क्योंकि समूह अनंत चक्रीय समूह है। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर क्या है, परिमित है, परिमित होने के कारण क्या है, अनंत चक्रीय में अनंत समूह होता है, ठीक। तो टी नॉट इक्वल टू आई, ठीक, तो टी है वो नॉट इक्वल टू आई होगा। अतएव कम से कम 2 समकारिता रखता है, तो 0 ए यू टी जी लेस देन इक्वल टू होता है 2 होता है, तो ए यू टी इक्वल टू होता है आई, ठीक, टी बटे में टी एक्स इक्वल टू एक्स घात में -1 होता है। फॉर ऑल क्या होता है, एक्स टेन इज टू जी होता है, ठीक, एक्स टेन इज टू क्या होता है, जी होता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारे पास यहाँ तक आपको बनाना है, ठीक। तो अर्थात अनंत चक्रीय में क्या होता है, अनंत चक्रीय को की कोटि क्या होता है, 2 होती है। ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू 2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी देखिए इसके हाथ में 2 प्राप्त हुआ है, ठीक। फिर यहाँ पर इसके यू टी जी क्या हो जाएगा, 2 प्राप्त होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक।